नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस पे। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है और ये सोचने वाली विषय है। साथ के साथ हर एक महिला कैंडिडेट को ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और साथ के साथ पुरुषों की ये जिम्मेदारी होती है सभी की कि आने वाले समय में आपकी महिलाओं, आपकी बहनों, आपकी बच्चियों के साथ सरकारी एग्ज़ाम के बहाने क्या क्या चीज़ें करवाई जाएगी ताकि वे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से नफरत करने लगे। ये एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इन द सेंस जितने भी ये जो आपके कार्मिक है, जो टॉप लेवल के कार्मिक है, जो आपके पूरे राजस्थान के ये सिस्टम को चलाते हैं, चाहे सरकारी एग्ज़ाम हो, चाहे नौकरी वालों को हो, जो कलेक्ट्रेट हम सीधा सीधा कह सकते हैं, जो सचिवालय में बैठते हो टॉप लेवल की पोजीशन पे, चाहे वो IAS रैंक के हो, RAS रैंक के हो। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसमें जिहादियों ने सेंध लगा रखी है। साथ के साथ अगर हम इसकी बात करें, देखो सबसे पहले केरल में आपने देखा अभी नीट के पेपर में, जो नीट का पेपर हुआ है उसमें हिंदू बच्चियों के साथ उनके इनर वियर तक उतरा लिए गए। तो आप सोच सकते हो आगे क्या उतरवाएंगे। अगर केरल में ये चीज़ें उतरवाई जा रही है तो आपको क्या लगता है ये राजस्थान में नहीं होगा? राजस्थान में भी वही सरकार है जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, इसके खिलाफ जितने भी काम होते हैं उनमें एकदम चुप्पी साध लेती है। चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे रामनवमी की रैलियां हो जिन पे हिंदुओं पे होता आक्रमण हो, या फिर कहीं हिंदुओं की दुकानों को टारगेट करके जे वे जिहादी लोग, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना ये राजस्थान गवर्नमेंट। तो जहाँ जहाँ ऐसी गवर्नमेंट है या फिर ऐसी नहीं भी है, हम एक बार को मान लेते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, तो भी आपने अगर शुरुआत कर दी तो ये चीज़ कहाँ तक आगे बढ़ेगी? अगर हमारी महिला, हमारी बहन बच्ची की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखता है, कोई गलत नज़र से देखता है, तो हम वहीं पे उसको उसका निपटारा कर देते हैं। इन द सेंस हम उसका इलाज बना देते हैं। तो सोचो, वे तो आपकी बच्चियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी आप चुप हो। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वे सारे गार्जियन हैं, वे सारे पेरेंट्स हैं, वे सारे भाई हैं, वे सारे पुरुष हैं। क्योंकि महिला, देखो महिला विरोध करे तो क्या करे, उनको करियर की धमकी दे दी जाती है और कुछ धमकियां दी जाती है, एग्ज़ाम से बाहर निकालने का डर होता है, तो महिला इतना विरोध नहीं कर सकती। साथ के साथ अगर कोई महिलाओं की जो लीडर मानी जाती है, खुद को अपने आप को महिलाओं का नेता बताती है, हमारे यहाँ तो सचिव, जो मुख्य सचिव है वो भी ऊषा शर्मा है। उषा शर्मा जो कि एक महिला है। अगर एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ सकती, एक महिला होकर महिला का उत्पीड़न होते हुए देख रही है, तो ये कहाँ तक जायज़ है भैया? आप, कोई मेल कैंडिडेट एक महिला के स्लीव्स काट रहा है, स्लीव्स काट रहा है, उसकी हिम्मत तो देखो। एक पुरुष महिला की, आपकी बच्चियों की स्लीव काट रहा है, तो यहाँ पे हम किस साइड में जा रहे हैं? आखिर सरकारी एग्ज़ामों में क्या, फिर एग्ज़ामों में अगर ये सब चीज़ें करने से आपने पेपर आउट होना रुकवा दिया? मैं सीधा सीधा पूछता हूँ यहाँ पे, चाहे गहलोत हो, चाहे फिर उषा शर्मा हो, चाहे फिर कोई भी हो, आप सरकारी पद पर हो, चाहे हरिप्रसाद जी हो, वट एवर जो आप हो, आपने क्या सरकारी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें उतरवा के आपने पेपर आउट होना रुकवा दिया? सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन है, नहीं। पेपर आउट तो इन मक्कार लोगों की वजह से होता है, जो कुछ नेता होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, जो कुछ कार्मिक लोग होते हैं, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होते हैं, जहाँ से पैकिंग होती है, वहाँ से पेपर आउट होता है। या फिर आप मंत्रालय के स्वयं करते हो ये चीज़ें। पेपर सेंटर पे पर पहुंचने के बाद कैंडिडेट के पास कहाँ से आएगा? उसके कंगन में घुस जाएगा क्या पेपर? या फिर उसके मंगलसूत्र में छिपा हुआ मिलेगा आपको, उसके नथ में छिपा हुआ, या फिर बिंदी में छिपा हुआ, या उसकी कान की बाली हो, नाक की नथ हो, नाक की लौंग हो, आप उनको छीन छीन निकाल कर फेंक रहे हो, तो आप क्या दर्शा रहे हो? क्योंकि हिंदू महिलाएं उनकी संस्कृति से नफरत करने लगे, आपने उनको उतरवाने की शुरुआत कर दी। हमारे यहाँ संस्कृति में मंगलसूत्र कब उतारा जाता है? जब एक पति की मौत हो जाती है, जब किसी महिला की पति की अगर मौत हो जाती है, उसी केस में मंगलसूत्र उतारा जाता है, अन्यथा नहीं उतार सकते आप, नहीं उतार सकते। ये सरासर गलत है। जो मानवाधिकार है आयोग हो गया, ये भी झुंझुना बजाता है। और किसी, जो भी बिना ही मैटर वाला कोई इशू है जिसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसमें तो ज़बरदस्ती वो टांग घुसाए पड़ा रहता है। और यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे ना मानवाधिकार आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कोई हिंदुओं को
आपके धर्म को, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके कोई मानवाधिकार नहीं होते। आपका मंगलसूत्र उतरवाया जाएगा। यहाँ पे महिला आयोग भी झुंझुना बजाता रहता है। यहाँ पे हम सीधा सीधा हाई कोर्ट को टारगेट करते हैं। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनको पहले तो इनको कोर्ट कहना व्यर्थ है, क्योंकि वे बैठे रहते हैं केवल पैसे वालों का सुलझाड़ा करने के लिए। क्यों स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हमारे कोर्ट? क्यों? क्योंकि हम एक हिंदू, एक धर्म को, एक जो हमारा सनातन धर्म है उसको मानने वाले लोग हैं। दोस्तों कुछ एक फ़ोटो है जो मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बारे में हम आगे की बात करेंगे। इस फोटो में आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो नीट के एग्ज़ाम के दौरान केरला में रिमूव ब्रा, ठीक है, फोर्स्ड यानी ज़बरदस्ती उनकी फीमेल्स की ब्रा उतरवाई गई है। अब एक बात बताओ, अगर इनर वेयर में हुक होगा तो किसी न किसी मेटल का तो बना हुआ होगा, प्लास्टिक का तो बना हुआ आता नहीं है, आपने कभी देखा? या तो फिर ऐसा ही करो कि आप सीधा सीधा गर्ल्स को यहाँ पे इन्वॉल्व ना करके आप सीधी उसी कंपनी पे जाओ जहाँ पे ये चीज़ें बनती है, उसी फैक्ट्री में जाओ, उनको निर्देश दो। यहाँ पे गर्ल्स की क्या गलती है? इसके बाद में देखो, यहाँ पे पेरेंट्स भी एक कंप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी जो डॉटर है वो जब घर पे आई तो रोती हुई आई, और उनको ये कहा गया साफ तौर पे कि इज़ योर फ्यूचर और इनरवियर बिग फॉर यू? आपके लिए आपकी इनरवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बड़ी है, या आपका करियर? मतलब आप करियर की धमकी देकर उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे सोचने वाली बात है। यहाँ पे ऐसा केरल में हुआ है तो सोचो हमारे राजस्थान में भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। पिता का दावा, जांच के दौरान करीब 90% छात्राओं को अपने इनरवियर निकालने पड़े और उन्हें एक स्टोर रूम में रखना पड़ा। सोचो एक गर्ल्स के लिए कितनी कितनी मतलब उनको जो अपने आप से घिन आती है इन चीज़ों को देखते हुए। देखो केरल का नीट चेकिंग विवाद, ये सारी की सारी दैनिक भास्कर की कटिंग है। मुश्किल भरे थे 3 घंटे। परीक्षा देते समय जब हम घबराए हुए थे, हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी। जब कमरे में दाखिल हुए तो मैंने वहाँ ज़मीन पर पड़े कई इनरवियर देखे। ये एक आप बीती बता रही है, एक फीमेल बता रही है। यहाँ पे देखो, ये जो हुक आता है, अब ये स्टील का, मेटल का आता है, तो इसमें ये कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको पता हो, अगर कोई फीमेल बेचारी गई हुई है, उसके अगर स्कर्ट हो गया उसका और ऊपर का टॉप हो गया और उसकी जो इनर वियर हो गए, सब में अगर हुक लगे हुए, तो आप ये बोल दोगे सारे उतार के आ जाओ? तो ये बहुत गलत डिसीजन है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कोई कुछ हो। और यहाँ पे देखो सेलेक्टिव एक नैरेटिव देखो, जब यहाँ पे ये मुस्लिम छात्राएं, ये 4 छात्राएं थी, इन्होंने तो अपना हिजाब तक, इन्होंने तो अपने बाल तक नहीं दिखाए, अपने बालों में चाहे कुछ भी छिपा के ले जाए। और इन पुलिस वालों की, इन गवर्नमेंट के जो कार्मिक है, ये जो अपने आप को नेता मानते हैं, इनकी हिम्मत तक नहीं होती इनको कुछ बोलने की। तो ये एक सेलेक्टिव नैरेटिव, एक भेदभाव कर रहे हो आप सेलेक्टिव तरीके से। आप इनके उतरवाओ ना, अगर आपकी हिम्मत है, आपके गुर्दे में इतना जोर है, तो इनकी उतरवा के दिखाओ ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो एक महिला है, हिंदू महिला है, वे बेचारी, और सहनशीलता देखो हिंदुओं की, वे अपने कंगन तक उतार देती है। इन्होंने गले में कुछ नहीं पहना हुआ, जबकि ये शादीशुदा महिला है। फिर भी यहाँ पे ये कंगन हाथ में ले रखे हैं इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से एक पुरुष जो है, चाहे ये पुलिस की वर्दी में हो, वाट एवर, हमें नहीं मतलब चाहे कोई किसी की भी वर्दी में हो, पर ये खुद कान से महिला के उतार रहा है। महिला कितनी शेम फील करती है, एक अननोन पर्सन जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक ठीक है, ये जो जो भी ड्रेस पहन रहा है या ये जो भी है, हम उस पर मैटर नहीं करते, पर इसकी हिम्मत देखो, ये कैंची चला रहा है आपकी बहन बेटियों के वस्त्रों पर। बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे, बहुत बड़ी। कहाँ है वे महिला आयोग के नेता, वे महिला आयोग की मुखिया जो अपने आप को महिलाओं का हितैषी बता रही है? और साथ के साथ यहाँ पे देखो, इस इनमें देखो पुलिस वालों ने लड़कियों के कपड़ों पर चलाई कैंची, यहाँ पे पाइजिम को काटा जा रहा है। तो आप सोच सकते हो ये क्या करने में लगे हुए हैं। कभी ये यहाँ पे ये अपना मंगलसूत्र तक उतार रही है ये बहन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है हिंदू धर्म को मानने वालों को? यहाँ पे देखो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, एक केवल छोटा सा पारदर्शी
पर्दा है जिसमें महिला बैठी है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वे अपने कपड़े उतार कर दिखा रही है, इनर वियर उतार कर तक दिखा रही है। और यहाँ पे ये भी एक तरीके का बलात्कार है, एक तरीके का उत्पीड़न है, यौन शोषण है। तो इसके खिलाफ आवाज़ कोई क्यों नहीं उठाता? मैं सीधा सीधा कहता हूँ किसको आवाज़ उठानी चाहिए, उत्कर्ष वालों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि एक लार्जर लार्जर स्केल पे आप कैंडिडेट से रूबरू होते हो, आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं, तो आप क्यों नहीं इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते? जब आप सारी चीज़ों की आवाज़ उठाते हो, आप सुभाष सारण जी को ले लीजिए, आंसू जी को ले लीजिए, वट एवर जो भी राजस्थान में प्रिपरेशन करवा रहे हो, फिलहाल हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते इनके प्रति? बेचारी महिला है, ये अपनी पायजिम, ये अपनी बिछिया, ये अपनी सारी चीज़ें वे जो एक सुहागन पहनती है वो यहाँ पे उठा रही है। तो यहाँ पे हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि इसका सीधा सीधा जिम्मेदार वे सारे गार्जियन है जो अपनी बच्चियों को तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि कभी उन्होंने उनका दर्द समझा ही नहीं। एक बच्ची क्या समझ, क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो बता सकती है कि मेरे साथ एग्ज़ाम में ये हुआ, मेरा मंगलसूत्र। पर आजकल के गार्जियन भी क्या हो गया, बेटा मंगलसूत्र मत पहन कर जा, पहले ही मना कर देते कि घर से ही उतार जा। इसका मतलब आपने घर पे ही अपने पति को मार दिया। क्या हिंदू धर्म के जो पुरुष कैंडिडेट है वे जनेऊ जब धारण करते हैं, और उनकी जनेऊ तभी उतर सकती है जब उनकी मौत होती है? तो यहाँ पे आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपका आप धर्म को जो मानते हो, जिन चीज़ों का श्रृंगार करते हो, क्या उनको उतारना ज़रूरी है? और कौन से ये घंटा उखाड़ लेते हैं इनको उतरवाने के बाद भी? ये जो राजस्थान की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज, ये जो जितने भी कार्मिक इन चीज़ों में लगाए जाते हैं, तो उनसे पेपर आउट हो रहा है। हमने देखा जेईएन का पेपर आउट हुआ, वीडियो का पेपर आउट हो रहा है, यहाँ पे रीट में डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, या फिर कैसे भी पेपर आउट हो जाता है। आपने देखा पहले रीट लेवल 1 का रद्द करा इन्होंने, पेपर आउट हो गया, आपने मरवा दिया किसी एक बेचारे जो ट्रक लेकर आ रहा था पेपर्स का, उसको, उसकी मौत की गुत्थी आपने नहीं सुलझवाई। आपके पास पावर है, सब चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप जो कुछ आप अपनी मन मर्जी से कुछ करो। तो हमारी ये जो मुहिम है ये लगातार जारी रहेगी, सीरीज श्रृंखला में जारी रहेगी। बस आप लोगों को साथ देना है। इसके खिलाफ आपको कहीं पे भी सोशल मीडिया पे बोलना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे आप ट्विटर से करो, फेसबुक पे करो, या आप इंस्टाग्राम पे करो, आपको शुरुआत करनी चाहिए। क्यों हिंदू धर्म को बेइज्जत किया जा रहा है? आप सीधा सीधा लिखो, सुहागन का मंगलसूत्र, कंगन, नथ, बिंदी उतराने से क्या सरकारी एग्जाम के पेपर आउट होना रुक गए? तो ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत करनी है दोस्तों, शुरुआत करनी है। एक पहल आपकी बहुत हद तक हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को सही कर देगी, ताकि हमारी महिलाओं की इज्जत बची रहे, आबरू बची रहे। क्यों क्यों उनका जो दुपट्टा है वो उनके तन से उतरा लिया जाता है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें गलत है दोस्तों, सोचने वाली बात है। आप इनकी चर्चा कीजिए, जहाँ कहीं भी जाए, कोचिंग में जाए, संस्थान में जाए, आप इनकी चर्चा कीजिए। आप उन संस्थान के जो गुरुजन हैं उनसे ये डिस्कस करके तो देखिए, कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन इसका जाकर मिलेगा। आप एक आवाज़, ये एक मुहिम बननी चाहिए, इसकी हम सीरीज चलाएंगे, और हम जितना हो सके हमारी तरफ से हम उतना फोर्स लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।